बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारी आज की रेसिपी है ईरानी बैंगन बनाने की। तो बैंगन को हमने इस तरह काट लिया और यहाँ पे कढ़ाई में हमने तेल डाला। तेल के अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे बाकी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचती रहे। हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, अपनों में दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। ये बैंगन हमने तेल गर्म हो चुका है और तेल के अंदर हमने साथ साथ हमने एक एक बैंगन का पीस हमने डालना है और इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करके हम इसको निकाल के फिर दिखाएंगे। रेसिपी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त ईरानी रेसिपी है और आप ही घर में ज़रूर ईरानी रेसिपी बनाइए। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो भी हम साथ साथ ही दिखाएंगे। ये बैंगन हमारे तैयार हो चुके हैं, इसको हमने निकाल लिया और बाकी भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। और ये हमने बाकी चीज़ें जो ली हैं, हमने 2 टमाटर ली है। टमाटर को छिलका उतार कर हमने काट लिया। हरी मिर्च को भी हमने लंबे साइज़ में काटे और कुछ हमने छोटे साइज़ में काटे। कोई छोटे साइज़ और कोई बड़े साइज़ के हमने हरी मिर्चें भी काटी। और ये हमने एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया, प्याज को भी हमने बारीक चॉप कर लिया। और ये मसाले हैं, ये 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया, 1 चम्मच हमने हल्दी ली है, 1 चम्मच हमने नमक लिया और 1 चम्मच हमने गरम मसाला पिसा हुआ लिया। धनिया, ज़ीरा, काली मिर्चें, दालचीनी, सब चीज़ों को हमने पीस दिया था। और इसके अंदर हमने सबसे पहले प्याज फ्राई करने हैं। प्याज हमारे फ्राई हो जाए तो फिर हमने इसमें बाकी चीज़ें डालनी है। ये बहुत आसान रेसिपी है, मज़ेदार रेसिपी है और ये बहुत स्पेशल मज़ेदार है। ये हमने दही लिया, ये हमने आधा किलो दही लिया। दही को हम चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी गुठलियाँ हैं सब ख़त्म हो जाए। और प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं। अब इसके अंदर हमने बाकी चीज़ें डालेंगे। ये टमाटर और हरी मिर्च भी हमने डाली, साथ ही हम बाकी मसाले भी डालेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करके पकाएंगे ताकि ये टमाटर गल जाए। तब तक हम पकाते रहेंगे। हमारी यही कोशिश होती है कि हम आप लोगों के लिए मज़ेदार रेसिपियाँ लेके आएँ और अलग से अलग रेसिपी लेके आएँ और आपको पसंद आए। रमज़ान भी आने वाला है, आगे हम रमज़ान की भी अलग से अलग रेसिपियाँ आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। ये दही भी हमारा अच्छी तरह सेट हो चुका है। यहाँ पे हमने बड़ा बोल लिया। बोल के अंदर हमने सबसे पहले हमने 2 से 3 चम्मच हमने दही डालना है। ये दही हमने अच्छी तरह फैला लिया। अब इसके ऊपर हमने बैंगन की जो हमने पीस फ्राई किए थे वो हम रख लेंगे। एक एक करके इसके ऊपर हम जोड़ लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आसान और मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी रेडी हो रही है। आप लोग भी इसी तरह रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हमने दही और डालना है और दही के ऊपर हमने फिर बैंगन के पीस जोड़ने हैं। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर मसाला डालेंगे। ये मसाला डाल के हम इसके ऊपर फिर थोड़ा सा दही डालेंगे। फिर उसके ऊपर हमने दही डालना है और दही के ऊपर हमने फिर ये टुकड़े रखने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये ईरानी रेसिपी है, शाहजहानी ईरानी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। और ये हमने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट हमने फ्राई करना है। इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे और इसके बीच हमने जो चीज़ें डालनी है वो भी हम दिखाएँगे। और ये हमने छोटी वाली जो लाल मिर्च होती है ये वो ली है और ये हमने ज़ीरा लिया। इनका हमने तड़का बनाकर इसके ऊपर डालना है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप ऐसी रेसिपी बनाएंगे तो सब अपनी उंगलियां काट के रह जाएंगे। माशाल्लाह, ये तड़का हमने इसके ऊपर लगा लिया।
माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार और आसान रेसिपी है। घर में ट्राई ज़रूर कीजिए, अपनों में दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।